वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारी महाभारत की बुक का चैप्टर नंबर 20 यक्ष प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है बेटा, यक्ष प्रश्न। जो पांडव लोग जो थे, जो प्यास के मारे अपनी प्यास बुझाने के लिए एक एक करके जो उस सरोवर पर जाकर मूर्छित हो गए थे, तो वो जो सरोवर था वो किसी यक्ष के अधीन था। यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही जो है उस सरोवर का पानी पिया जा सकता था। तो एक एक करके पांडवों ने उस यक्ष की बात नहीं मानी और वो वहीं पर ही मृत से पड़ गए थे, वहीं पर ही सरोवर के पास में। अंत में युधिष्ठिर ने जाकर जो है यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया था। वो इस चैप्टर में है कि यक्ष ने क्या प्रश्न किए थे और युधिष्ठिर ने उनका क्या उत्तर दिया था। ये हम अपने चैप्टर नंबर 20 में आज हम पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर की हम रीडिंग लगाते हैं। चैप्टर 20 यक्ष प्रश्न की रीडिंग। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। पहला प्रश्न क्या था, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अगला प्रश्न है बेटा, कौन सा शास्त्र यानी कि विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न, आकाश से ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर है इसका मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, विद्या। प्रश्न देखिए, घर में ही रहने वालों का कौन साथी होता है? उत्तर, पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न, सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर। प्रश्न, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से। अगला देखिए बेटा, ये जो यक्ष था वो युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहा है, वही प्रश्न मैं यहाँ पर जो है पढ़ती जा रही हूँ। प्रश्न, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर देखिए, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं। तुम किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं।
थोड़ी देर रुककर बोला, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूं। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उसका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दशार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बात में भी वह आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। अब बेटा इस चैप्टर में क्या था कि यक्ष प्रश्न के जो मायावी जो सरोवर था जहां पर पांडव जो थे एक एक करके वहां पानी पीने गए थे और जो है वहां पर जो है यक्ष के मना करने पर भी उन्होंने पानी पी लिया और यक्ष के अनुसार जो है जो बिना उत्तर दिए इस सरोवर का पानी पिएगा वो जो है मूर्छित हो जाएगा। इस तरह की कोई घटना थी यहाँ पर। तो पांडवों ने किसी ने भी जो है उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और जिद में आकर उसका पानी पिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े थे। लास्ट में युधिष्ठिर आए, उसने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया और यक्ष ने युधिष्ठिर की बातों से प्रसन्न होकर कि उसके चारों भाइयों को जो है चेत में ला दिया, होश में ला दिया और वो जो है सारे खुशी से जो है वापस अपने जो उनका जो भी वन में जो भी उनका टेंट जो था जहां पर वो रुके हुए थे वहां चारों भाई चले गए और
पांचों भाइयों ने बैठकर जो है अगला जो 1 वर्ष उनका अज्ञातवास का था उस पर उन्होंने इकट्ठे बैठकर जो है चर्चा करी और सभी ने मिलकर लास्ट में इस डिसीजन पर पहुंचे कि मत्स्य एक देश था, उस देश में जाकर जो है वो अपना अज्ञातवास जो है संपन्न करेंगे, मतलब किसी और अपना वेश बदलकर और उस देश में रहेंगे ताकि कौरव उनको पहचान ना सके। और चौसर की जो उन्हें सजा मिली थी हारने की, चौसर में हारने की, उस सजा को जो है वो अपना पूरा कर सके। कहाँ पर? मत्स्य देश में जाकर वेश बदलकर जो वहाँ छिपकर रहेंगे अज्ञातवास को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये चैप्टर था आपका 20। ये मैंने इसकी रीडिंग लगा दी है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।